दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों से बात हुई थी तो हमने बताया था कि आगे की क्लास नेक्स्ट में स्टार्ट होगी, तो अब आगे की क्लास की बात कर लेते हैं। आज जो है हम पढ़ेंगे क्या, तो राजनीतिक विचारक की बातें करेंगे, जिसमें पॉलिटिकल थॉट्स की बात करेंगे हम मेन, ठीक है, राजनीतिक विचारकों की। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। हम PYQ देखेंगे। क्या देखेंगे? PYQ है जो 2023 का है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो वो मैसेज कर सकता है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश की जाएगी उसे सॉर्ट आउट करने का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है, यह किसने कहा? तो यह कहा किसने? अरस्तु जी ने, रॉल्स ने, या एड्रिया ड्वोरकिन ने, या मैकिनन ने? तो जॉन रॉल्स ने कहा था। किसने कहा था? जॉन रॉल्स ने। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करता है राजनीति जो है रक्तपात रहित युद्ध है, और युद्ध रक्तपात युक्त। युद्ध जो है वह रक्तपात युक्त। एक मिनट, अब सही आ रहा, अब दिख रहा होगा, है ना? अब दिख रहा होगा। चलिए, राजनीति रक्तपात युक्त युद्ध है, और युद्ध रक्तपात युक्त राजनीति है। यह किसने कहा था? हन्ना अरेंट ने कहा, माओ त्से तुंग ने, फ्रांज फेनन ने, या हीगल ने? तो आपको याद होगा ये बात माओ त्से तुंग ने कहा था। माओ त्से तुंग। तो इसके अनुसार ए इज द राइट आंसर। ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा इंग्लैंड केवल चुनावों के दौरान लोकतांत्रिक होता है, बाकी समय लोकतांत्रिक नहीं होता है? तो यह किसने कहा था? वाल्टेयर ने, कार्लाइल ने, रूसो ने, या फिर चर्चिल ने? तो यह बात इंग्लैंड जो है केवल चुनाव के दौरान लोकतांत्रिक होता है, यह बात कही थी रूसो जी ने। तो रूसो ने कही थी, रूसो जो है, तो इसके अनुसार सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन हॉब्स के दर्शन से संबंधित है? किसके? हॉब्स से। पहला, मानवीय इच्छा में कुछ भी आध्यात्मिक या इंद्रियातीत का समावेश नहीं होता। मन की अस्थायी प्रशांति, जीवन स्वयं में गति है, महानतम शुभ का अस्तित्ववान। इसमें से कौन कौन सी बातें जो हैं वह हॉब्स के दर्शन से संबंधित है? अगर हॉब्स का दर्शन आपने पढ़ा होगा तभी आप जवाब दे पाएंगे। तो इसमें जो है पहला ये वाली बात, और जीवन स्वयं में गति है, ये तो पहला और तीसरा जिसमें भी होगा ये सही है, ठीक है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है, पहला और तीसरा ऑप्शन ए में है, ठीक है। चलिए, कार्ल मार्क्स ने अपना स्नातकोत्तर शोध प्रबंध हीगल पर लिखा था। जी, बात तो सही है। बताइए क्या ये बात सही है या गलत? दूसरा, साम्यवादी समाज में किसी के भी पास कार्यकलाप का कोई विशिष्ट क्षेत्र नहीं होता। ये बात तो सही है, लेकिन जो ये बात कह रहा है ये बिल्कुल सही नहीं है। कार्ल मार्क्स ने अपना स्नातकोत्तर क्या हीगल पर लिखा था? जी नहीं। तो फिर आप कमेंट करके बताएं, फिर किस पर लिखा था? फिर कमेंट करके बताएंगे आप किस पर लिखा था, फिर किस पर लिखा था ये बताएंगे आप, ठीक है। चलिए, तो डी सही हो जाएगा। कथन डी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ए असत्य है, बाकी दूसरा सही है। चलिए आइए नेक्स्ट, मिलान वाली बात कह रहा है, संकल्पना और विचारक। संकल्पना और विचारक। पहला, वर्ग के रूप में राज्य, नैतिक जीवन के रूप में राज्य, शक्ति के रूप में राज्य, और न्यूनतम राज्य। तो इसमें अगर आपको याद हो तो न्यूनतम राज्य की बात करते थे हेयक और नॉजिक। डी का 4, तो पहला और चौथा तो नहीं होने वाला, पहला और चौथा नहीं होने वाला। चलिए अब दूसरा देखते हैं, वर्ग के रूप में राज्य। याद होगा आपको, लेनिन कहते थे। वर्ग के रूप में राज्य की बात मार्क्स और लेनिन करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पहले का तीन, अगर ये दो चीज़ें आपको याद हैं तो इससे आपका आंसर निकल जाएगा बी। देखिए, दो ही याद होना चाहिए था। न्यूनतम राज्य हेयक और नाजिक की बात करता है, वर्ग के रूप में राज्य ये मार्क्स और लेनिन कहते हैं, ठीक है। चलिए, और नैतिक जीवन के रूप में राज्य, नैतिक जीवन के रूप में राज्य की बात करते हैं रूसो, हीगल और ग्रीन, ठीक है। चलिए, और नैतिक शक्ति के रूप में, नैतिक शक्ति के रूप में मैकियावेली बात करता है, ठीक है, दो, ठीक है। चलिए, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, 7वां क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित को
कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें सबसे पहले कौन सी प्रकाशित हुई? तो सबसे पहले तो होली फैमिली आई। तो होली फैमिली आई मतलब एक। होली फैमिली के बाद द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी आती है। तो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी कौन सा ऑप्शन है? 3 है। 3 है। 1 और 3 किस में है? स्टार्टिंग से ही ये देख लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आई है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और सबसे लास्ट में इसमें सबसे न्यू आई है वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो 1 3 2 4। चलिए नेक्स्ट, ईयर वाइज आप याद कर लेंगे, या पुस्तकों को वैसे भी सही से देख रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि कौन सी पहले आई है कौन सी बाद में। सिर्फ ईयर वाइज ही देखने की आवश्यकता नहीं है, लेखक देख लेंगे या किससे संबंधित है ये भी देख लेंगे तो भी आपको कहानी की तरफ बढ़ाएंगे तो भी याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए, हीगल के अनुसार निरपेक्ष चेतना ईश्वर स्वयं को निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में अभिव्यक्त करती है? जो हीगल है उसने निरपेक्ष चेतना को बताया कि वो किस अनुक्रम में अपने आप को व्यक्त करता है। तो बताइए किसके अनुसार? तो सबसे पहले क्या आएगा आपके अंदर? सबसे पहले आत्म चेतना आएगी। आत्म तत्व है विवेक या सामान्य चेतना? सीधी सी बात है, सबसे पहले किसी भी इंसान में सामान्य चेतना ही आएगी। सबसे पहले क्या आएगी? सामान्य चेतना। तो सामान्य चेतना जब आएगी तो सबसे पहले सामान्य चेतना, अगर यही पता हो तो भी कॉमन सेंस आंसर हो सकता था, ठीक है, हाँ या ना? यस। चलिए, तो सबसे पहले आएगा सामान्य चेतना। सामान्य चेतना के बाद जो है, सामान्य चेतना के बाद आपके अंदर आत्मचेतना आती है, फिर विवेक आता है और लास्ट में आता है आत्म तत्व, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, सोफी अथवा सोफिया निम्न में से किस पुस्तक के पात्र? जो सोफिया हैं वह किस में एक पात्र के रूप में है? पहला द रिपब्लिक में, या द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में, या फिर द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में, या द ह्यूमन कंडीशन में। तो यह जो है सोफिया जो है वह जो है वह द विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन में एक पात्र है, ठीक है, में उस पुस्तक में एक पात्र के रूप में है। निम्न में से किसके लिए एम बी फोस्टर ने कहा है उनका राजनीतिक विचार प्रोटेस्टेंट धर्म की अपेक्षा पैगम पुनरुत्थान को अधिक प्रस्तुत करता है? मैकियावेली के बारे में कहा, बेंथम या हॉब्स या जेम्स मिल? तो ये कहा किसने? एम बी फोस्टर ने। किसी के बारे में कहा कि उनका राजनीतिक विचार जो है प्रोटेस्टेंट धर्म की अपेक्षा किसकी, पैगन को, पुनरुत्थान को ज़्यादा प्रस्तुत करता है। तो ये बात मैकियावेली के लिए बोली गई है, ये बात मैकियावेली के लिए बोली जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हमारी आत्मा पूर्णता की ओर ले जाने वाले हमारे विज्ञान एवं हमारी कलाओं के उन्नयन के अनुपात में भ्रष्ट हो गई है, यह कहाँ उल्लिखित है? कह रहा है हमारी आत्मा जो है पूर्णता की ओर ले जाने वाले हमारे विज्ञान और हमारी कलाओं के उन्नयन के अनुपात में क्या हो गई है? भ्रष्ट हो गई है। यह कहाँ लिखा गया है? तो यह लिखा गया है डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स में। तो यह कहाँ लिखा गया है? द डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स में, ठीक है। निम्न में से कौन सी कृति अरस्तु की रचना नहीं है? इसमें से कौन सी अरस्तु की रचना नहीं है? पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स तो है। निकोमियनी एथिक्स ये भी है उनकी। तो यूडेमियन एथिक्स ये भी है, दोनों एथिक्स भी है। अपोलॉजी उनकी नहीं है। अच्छा, अपोलॉजी उनकी नहीं है तो किसकी है? कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्लेटो के अनुसार निम्न में से कौन एक पूर्ण शाश्वत एवं नियत है? इसमें से कौन एक बताइए? पदार्थ, विचार, अशोधित सामग्री, अंधेरा, डार्कनेस। तो इसमें जो है क्या है जो पूर्ण शाश्वत और नियत है? वो तो विचार है, विचार, थॉट्स आपके, ठीक है। सुक्ति संग्रह, जिसे इंग्लिश में द एनालेट्स, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द एनालेट्स किससे संबंधित है? सुक्ति संग्रह किसने लिखा था? निकोमाइकस, प्लेटो, कन्फ्यूशियस, चाउ राजवंश। तो यह जो है कन्फ्यूशियस है, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस के संदर्भ में निम्न में से कौन सी कथन सही है? यह पुस्तक लोकतांत्रिक भावना के साथ लिखी गई है। दूसरा, इस पुस्तक में द्विनैतिकता को स्थापित किया गया है, ठीक है। क्या पूछा है इसमें? सही है। यह पुस्तक अपनी धर्मनिरपेक्षता विरोधी दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। यह पुस्तक एक नागरिक सेना के पक्ष में बात करती है। बताइए इसमें से क्या सही है? इसमें से कौन सी बात सही है? तो इसमें से दूसरी बात जो कह रहा है इस पुस्तक में द्विनैतिकता, ये बात सही है। यह पुस्तक अपनी धर्मनिरपेक्षता का विरोध करती है क्या? नहीं। 3 हटा दीजिए पहले तो।
3 हटा ही दीजिए, 3 तो हटते ही सब अपने आप समझ में आ जाएगा, 3 ही तो हटाना ही था। यह पुस्तक निर्विशेषता विरोध दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है। ये जैसे ही हटाया हमें आंसर मिल गया 2 और 4, 2 और 4। यह पुस्तक एक नागरिक सेना के पक्ष में बात करती है, ये भी सही है, ठीक है। 3 निकाल देना था, 3 गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चौथा, जॉन लॉक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? वे अनुभववाद के समर्थक थे। उन्होंने मानव समाज से संबंधित सरोकारों पर निबंध लिखा है। वे सीमित लिमिटेड राज्य की विश्वास करते थे। वे लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक थे, ये गलत है। वे लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक नहीं थे, ठीक है। बाकी तीनों बातें सही हैं, तो इस अनुसार ये राइट आंसर है। बाकी तीनों बातें सही हैं, सिर्फ चौथा गलत है उनके बारे में। चलिए, अवधारणाएं और विचारक, सद्गुण ही ज्ञान है, यह किसने कहा? सद्गुण ही क्या है? ज्ञान है। फिर सफलता ही सद्गुण है, सफलता ही क्या है? सद्गुण है। तो सद्गुण ही ज्ञान है, ये बात कहा है प्लेटो ने, ये बात तो कही है प्लेटो ने। तो 2 हो गया और 2 मिल गया, ये आंसर मिल गया, ठीक है, मिल गया तुरंत, ठीक। सफलता ही सद्गुण है, मैकियावेली, ठीक है। फिर ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति, ये फूको कहता है, फूको कहता है। और शक्ति ही अभिप्रेत प्रभावों का उत्पादन है, ये रसेल कहता है। तो बी इज द राइट। चलिए नेक्स्ट, लाक के राजनीतिक दर्शन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? प्रकृति की अवस्था शांति और पारस्परिक सहयोग की थी। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार समाज से पूर्व विद्यमान था, सही है। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट श्रृंखला का प्रथम निबंध फिल्मर के खंडन हेतु समर्पित था, ये भी सही है। तो फिर राज्य का अंतिम स्रोत मानव की आत्मरक्षा का अधिकार है, ये बात गलत है, ये बात गलत है। डी डी जो है वो गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, प्लेटो द्वारा लिखी पुस्तक अपोलॉजी एक संवाद है। अपोलॉजी याद है जो पूछा था पीछे, कौन सी एक किसकी पुस्तक नहीं थी जिसमें अपोलॉजी दिया था, याद है आपको? जो मैंने कहा था आप कमेंट करके बताएंगे, तो उसमें अपोलॉजी दिया था और अरस्तु की 3 पुस्तकें, जिसमें से पूछा था कि अरस्तु की नहीं है, तो ये अपोलॉजी किसकी है? प्लेटो की। एक संवाद है, निम्नलिखित में से इस संवाद के पात्र कौन हैं? सुकरात और क्रोटो, सुकरात पालीमार्कस, सुकरात और उसके अभियोक्ता, सुकरात और प्लेटो। तो कौन कौन है बताइए? सुकरात और उसके अभियोक्ता। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई है, ये बताइए? द आर्ट ऑफ वॉर है, ये तो उसी की है। डिस्कोर्सेस ऑन लिवी है। द प्रिंस है। जो ये लिखी गई है इनइक्वलिटी, डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वलिटी, ये इसकी नहीं है। चलिए, ये आप कमेंट करके बताएंगे। डिस्कोर्सेस ऑन लिवी तो इसकी है, लेकिन डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वलिटी किसकी है, ठीक है। ये बात हो गई। अब कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसका आपको आंसर कहा था मैंने, होमवर्क है, आप कमेंट करके बताएंगे। तो आप में से बहुत कम लोगों ने आंसर दिया था, ठीक है। तो हम बता देते हैं उस क्वेश्चन को, एक बार बोल देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन था, द राइट्स ऑफ मैन के मैन पुस्तक के लेखक कौन थे? द राइट ऑफ मैन्स, नीचे चल के लिख देते हैं। पुस्तक का नाम था द राइट्स ऑफ मैन, द राइट्स ऑफ मैन के लेखक का नाम पूछा था हमने आपसे, ठीक है। तो यही बताना था कि लेखक कौन थे। तो इसके लेखक जो थे वो हैं कौन? जे.एस. मिल। कौन है? जे.एस. मिल, जे.एस. मिल, ठीक। ये उत्तर हो गया इसका, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन आपको और आज दे देते हैं, एक क्वेश्चन और दे देते हैं। इसको लिखना हो तो लिख लीजिए, मिटा रहे हैं हम इसको, मिटाएं, मिटाते हैं इसको। और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दे देते हैं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दे देते हैं, जिसे आप सर्च करके आएंगे। देखिए, पर्यावरणीय नारीवाद पर निम्न में से किसकी निर्मित है, बताइए? पर्यावरणीय नारीवाद,
पर्यावरणीय नारीवाद पद किसकी क्या है, निर्मित है। चलिए क्या ऑप्शन भी दे दें, ऑप्शन भी ले लीजिए। फ्रांसवा डी युवान, बी आकिन, सी केट मिलेट और डी जर्मेन ग्रियर। इन चारों में से आपको बताना है कि पर्यावरणीय नारीवाद पद किसकी निर्मित है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि रोज़ आपको अपडेट मिल जाए। हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। और भी चीज़ें मैं बताऊंगा, अभी थॉट्स भी बताऊंगा। आप कहेंगे तो आपको उसकी PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा, और क्लासेज भी कहेंगे आप तो क्लासेज भी अवेलेबल करवा दूंगा PPT के माध्यम से। ठीक है, बाकी जुड़ते जाइए, जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी अनुसार हम देते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।